जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सुई नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपको प्रसिद्ध शायर इकबाल की इस पंक्तियों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जूनियर अन्नू कपूर। जूनियर अन्नू कपूर कोटा के ही नहीं विश्व के जाने माने लाफ्टर योगा थेरेपी के थेरेपिस्ट हैं। इंटरनेशनल लाफ्टर क्लब के क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है और साथ ही साथ इनकी लाफ्टर थेरेपी से कोरोना कालखंड में असंख्यों रोगियों को एक नया जीवन दान मिला है। साथियों, जीवन की आपाधापी के बीच हम आज हंसना भूल चुके हैं। हम जानते हैं कि हंसने से कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कई सारे शरीर को फायदे होते हैं। शरीर के अंदर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होते हैं और साथ ही साथ एक हृदय को ताकत मिलती है। स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने का एक नया अंदाज बनता है और साथ ही साथ इसके साथ ही हमें जीवन के स्ट्रेस को लड़ने में, फाइट करने में सहायता मिलती है। आइए हम जानते हैं अन्नू कपूर जी जूनियर साहब से कि कैसा उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से वो लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से कोरोना कालखंड में लोगों के चेहरे पर खुशियों का एक नया तोहफा दिनों दिन देते आ रहे हैं। अन्नू कपूर साहब नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल मंसूरी और प्यार का नाम जूनियर अन्नू कपूर। सबसे पहले तो इस पावन धरती कोटा शहर में, और उससे भी ज्यादा पावन जब हुई कि जब विदेश से अपनी चिकित्सा की पूरी पद्धति लेकर हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री सुरेश पांडे साहब और श्रीमती डॉक्टर विदुषी पांडे, आपका लक्ष्य था कि हर तरफ से प्यार का पैगाम आना चाहिए, जिंदगी का यूं जुबां पे नाम आना चाहिए और अपने लिए जीता है हर आदमी, कभी कभी दूसरों के काम आना चाहिए। आपने एक किराए के मकान से इंदिरा विहार से इस सफर को तय किया और मानव धर्म समझ के जो कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर्स या प्रोफेशनल वैद्य होते हैं, इनकम की चिंता न करते, उसकी जिंदगी की चिंता करते हुए जो शुरुआत की है, आज ईश्वर वाहिगुरु और खुदा ने हमारे यहाँ पर वो पेशेंट्स भेजे हैं जो विदेशों से, पाकिस्तान से या दूर दराज से आके यहाँ पे एक अच्छा अनुभव महसूस करते हैं। आंख जिंदगी के शरीर में, जिंदगी के हर पार्ट बड़े मजबूत होते हैं, बाकी कुछ देर के लिए आंख बंद करके देखिए, एक काला अंधेरा आपको नजर आएगा और आंखें अपने आप में बड़ी कीमत रखती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इन आंखों से जो आप देख रहे हैं, बेहतर देखें और मुस्कुरा के देखें, क्योंकि आपके सोचने से हुआ भी क्या है। मैं अपना पूरा परिचय दे दूं, कोटा राजस्थान से मैं मोहम्मद इकबाल मंसूरी और इस वक्त मेरी उम्र 58 साल 7 महीने 13 घंटे 25 मिनट और 22 सेकंड का मैं हो चुका हूं। आपको बता दूं कि पांडे शर्मा फैमिली में खेलते खेलते पहला भारतीय मुस्लिम हूं जो 12 साल की उम्र में कंठस्थ सुंदरकांड करना सीख गया था। और सुंदरकांड में एक ही लाइन पड़ी थी कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक बिन ज्ञान, सादर सुनही ते तरही भव सिंधु बिना जल ज्ञान। हमने पढ़ा था अति कोमल रघुवीर स्वभाव, हमने पढ़ा था जाई विधि रखे राम ताही विधि रहिए। आइए उस 12 साल की उम्र से आज तक हजारों बार में सुंदरकांड, नमोकार, मंगलाचरण, फिर बाजी बांसुरी, गोरक्षमा, रामायण, रोजा और नमाज के साथ। और आप सब लोगों का बड़ा प्यार है कि देश के 250 से ज्यादा डॉक्टर मेरे फैमिली मेंबर हैं। सिर्फ उनसे एक ही चीज मांगी है कि ऐ खुदा, हम इतना गुनाह नहीं करते जितना परहेज करते हैं, तेरी बंदगी से प्यार करें ना करें, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। क्या खूब। और रही बात मुस्कुराहट की,
तो आप नहीं भी मुस्कुरा रहे हैं तो पा क्या रहे हैं, मुझे जवाब दीजिएगा। क्योंकि आज के 60 साल पहले किसी बुजुर्ग से पूछा, शर्मा जी कैसे हो, बोले भेजा खराब है। आप देखिएगा, फिर उनसे सन 2000 में पूछा आप कैसे हैं, उसने कहा मूड खराब है। आज भाभी जी, बच्ची, आंटी जी, किसी भी करोड़पति गरीब से पूछिए आप कैसे हैं, बताओ टेंशन हो रही है। हाउ टू योर टेंशन। मुझे सुनने वाले एक बात बता दें, डॉक्टर साहब को फोन करिएगा, मुझे फोन करिएगा कि एक टेंशन जो भगवान ने देके भेजी हो, किसी के बाल हैं, किसी के नहीं, किसी की आंखें हैं, किसी की नहीं, कोई काला है, कोई गोरा है। हमने कहा ना, फिर भी मनुष्य योनि में उसने हमें भेजा है। हर व्यक्ति कोरोना का रोना रो रहा है। मैं कह रहा हूं ये कोरोना नहीं था, ये एहसास था कि कुछ लोग शैतान बन गए थे, उन्हें इंसान बनाने के लिए कोरोना आया था। ये ईश्वर खुदा ने एक मुसीबत की घड़ी देके आपको टेस्ट किया था, आपको आजमाया था। 14 महीने के कोरोना में आप लोग घबरा चुके हैं। 14 साल के वनवास में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण ने जो मुसीबतें उठाई, ब्रह्मा विष्णु महेश खाटू श्याम ने, हसन हुसैन ने और मोहम्मद साहब और ख्वाजा जी और यीशु मसीह ने और गुरु नानक जी ने जो घटनाएं, जो मुसीबतें उठाई, उनके सामने तो आप दशमलव भी नहीं। बस मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो जिंदा है वो मुस्कुराता है, जो इंसान है वो हंसता है। चिर परिंद, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सबको कहीं वही किडनी, लीवर, आंखें, आंसू खुदा ने, ईश्वर ने अता फरमाई। बाकी मुस्कुराता सिर्फ इंसान है, मुस्कुराहट सिर्फ इंसान को दी है। ये बुरा वक्त निकल गया है, हम लोग जमीन से ऊपर चले गए थे, हम अपने आप को रावण पद्धति पे लेके आ रहे थे। अच्छे काम और अपनी मुस्कुराहट आपकी दौलत है। क्योंकि एक शेर याद आता है कि मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबक पा लिया, जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा लिया। डॉक्टर साहब, आप हंसना नहीं चाहते, अगर हंसी देखना चाहते हैं तो अपनी दादी की हंसी देखिए जो बिना बतीसी के आती है। वो ऐसा ठहाका मार के हंसती है कि 2 मोहल्ले को पता लग जाता है। मैं हंसी के कुछ प्रकार आपको बता रहा हूं। एक हंसी जो अम्मा की होती है, आधे घंटे तक हंसती है। एक बार मैं लाफ्टर शो करने गया तो मैंने कोई लाफ्टर किया डॉक्टर साहब, तो एक अम्मा इतनी जोर से हंसी कि बतीसी बाहर निकल गई, हंसते हंसते वो बेहोश हो गई। इतने में उनके बुजुर्ग पति उठे, 82 ईयर्स के, बोले अरे तू चल गई क्या, मुझे छोड़ गई क्या। मुझसे कहने लगे ऐसे हंसाते हो क्या भाई साहब, मेरा जोड़ा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा भाई आपका जोड़ा बिगड़ जाए तो मेरा जोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब देखिए, रुलाते हैं तो आपको, तो हंसने के बाद भी आंसू आते हैं। मैं आपको बता दूं इस हंसी के और रोने के पीछे क्या पद्धति है। हमारे पेट में अगर गड़बड़ हो जाए तो हम इनो, कैमचूर्ण, पेप्सी, मसाला कुछ भी पी के इस पेट को क्लीन कर देते हैं। बाकी हमारे 140 से 170 ग्राम का दिमाग किसी भी चीज को शॉकिंग कर लेता है, कलेश कर लेता है, टेंशन पाल लेता है। या तो ये हंस ले ठहाका मार के, या ये रो ले तो क्लीन हो जाता है। बाकी उस अम्मा को जब होश आया तो उसने एक ही बात कही कि 80 साल में मेरे पति के साथ यहां से मैं नहीं हंस पाई। हम लोग हंसते भी फॉर्मल है। आजकल पैसे वालों की हंसी और गरीब की हंसी में बता रहा हूं आपको। गरीब मुसीबत में हंसता है फिर वापस बिजली का बिल याद आ जाता है। अरबपति और पैसे वाले जो एटीट्यूड वाले वो बड़ी स्टाइलिश हंसते हैं क्यों, खुल के हंसने में टैक्स लगता है क्या? दूसरे की हंसी मत उड़ाइए। आप कितने भी कपिल शो देख लें, कितने भी लाफ्टर शो देख लें, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं मुस्कुरा पाएंगे। ठहाके लगाइए, क्योंकि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कई फिल्मों में कि जब आप मुस्कुराते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, मैं डॉक्टरी नियम ज्यादा नहीं जानता हूं, बाकी स्वस्थ भारत मिशन के तहत 300 से ज्यादा बेटी बचाओ कार्यक्रम, हंसो हंसाओ तनाव भगाओ साजबो तनाव के। हर आदमी बीमार है जब तक महसूस न करे, हर आदमी स्वस्थ है जब तक मजबूती से सोच न ले। क्योंकि सोच बदल दीजिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दीजिए, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत है नहीं, दिशाएं बदल दीजिए, किनारे बदल जाएंगे। और मैं तो एक ही बात कहूंगा,
1 जनवरी 2022 को हमारे भारतवासी या अन्य देशों के लोग अपने माता पिता गुरुजन जो भी परिवार में राशन कार्ड बना हुआ है उनको लेकर अगर स्वस्थ हैं तो उससे बड़ा करोड़पति कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हंसिए, बिल्कुल सही। अट्टहास हंसी से हंसिए। आज की हंसी मैंने देखी है, आज भी जो ठेला चलाता है वो चौराहे पे कैसे हंसता है, कई बार आपने मोहल्ले में सुना होगा। इसे कहते हैं हंसी। ऐसा लगता है जैसे हजारों चुड़ैल किसी किले में मंडरा रही हो। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं फॉर्मल, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी, कुछ सब नहीं। हमारे डॉक्टर साहब को देखिए आप, इनकी सादगी देखिए आप, इतना बड़ा नाम होने के बाद ये कितना एटीट्यूड रख सकते हैं, जो अभी जस्ट झोला छाप डॉक्टर भी नहीं रख पाते, उतनी ज्यादा मुस्कुराहट रखते हैं। आधा तो आदमी इससे ठीक हो जाता है। सभी डॉक्टर्स से मैं निवेदन करूंगा कि आप दवाई कुछ भी लिखें, जांच कुछ भी लिखें, फीस कितनी भी लें, बाकी मुस्कुरा के मरीज को देखें। हमारे यहाँ डॉक्टर पारिक साहब MBS में हुआ करते थे, लोग उनकी मुस्कुराहट से ठीक हो जाया करते थे। और आज भी हमारे डॉक्टर्स साक्षात भगवान हैं, क्योंकि कोरोना में अगर सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि तनख्वाह मिलती है ना, फीस मिलती है ना, बाकी डॉक्टर जब बहन भाई से नहीं मिल रहा था, माँ बेटे को गले नहीं लगा रही थी, पिता पुत्र को गोद में नहीं ले रहा था, उस पीरियड में हमारे फ्रंट लाइन अफसर, फ्रंट लाइन योद्धा, आप डॉक्टर हैं, आपको सल्यूट है, आपकी टीम को सल्यूट है, उन पुलिस के जवानों को सल्यूट है। जब मौत का तांडव हो रहा था, आप चौराहे पे बैठ के हमारी खिदमत कर रहे थे। हम सल्यूट देते हैं उन सफाई कर्मचारियों को, डेड बॉडी उठाने वालों को, हम सल्यूट करते हैं उन पत्रकारों को जिन्होंने हमारी खबर प्रशासन और प्रशासन की खबर हम तक भेजी। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर साहब के सुविनेत्र के आज इस आंगन से, कि कहीं भी किसी को भी समाज सेवा के तहत मेरी लाफ्टर और म्यूजिकल लाफ्टर थेरेपी की जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिएगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि अपनी हंसी को किस्त मत बनाइए, जैसे गाड़ी की किस्त देते हैं ना, छोटी छोटी सी किस्त। अब पैसे वाले अपनी किस्त मुस्कुराहट की कैसे देते हैं? अरे वो हंसी हंसी है जो बहुत से लोग हंस के भूल जाते हैं। ऐसा लगता है याददाश्त खो गए, क्योंकि मौजों से कट गए हैं, समंदर की लहरों से मौजों से कट गए हैं किनारे कभी कभी, मौजों से कट गए हैं किनारे कभी कभी, और हम हंस पड़े हैं दर्द के मारे कभी कभी। हंसते रहिए। और डॉक्टर साहब खत्म हो गई 12 मिनट से ऊपर के ऊपर। डॉक्टर साहब और कोटा शहर के जितने भी समाज सेवी और बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी, सबके लिए एक बहुत पुरानी फिल्म का मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। क्या मार सकेगी मौत से औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत से। जिंदगी में जीना है तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। स्टूडेंट है, आपको तकलीफ पानी होगी, सन्यासी तकलीफ पाता है, सूफी तकलीफ पाता है, और जो तकलीफ पाते हैं, जो बर्दाश्त कर जाते हैं, वही बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जिंदगी में मिठाई मत बनना, गोबर बनना। क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर के लोग काफी वक्त पहले कहा करते थे इंडियन इज वेरी डर्टी, हिंदुस्तान के लोग बड़े गंदे हैं, काऊ के टॉयलेट पे खाना बना के खाते हैं। वही अंग्रेज अब चौकी ढाड़ी में हजारों रुपए खर्च करके हमारी काऊ टॉयलेट वाली बाटी खाते हैं। गाय अगर अमृत देती है, उसके मूत्र में शक्ति है, तो 33 करोड़ देवताओं का वो निकला हुआ, वो उस गाय के अंदर से निकला हुआ वो काऊ टॉयलेट कितनी बड़ी संज्ञा बनाता है। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जिंदगी में मिठाई मत बनना, गोबर बनना, गीला होके जब गिरेगा
तो कई पाउच, कई लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों को लेकर समायोजित हो जाएगा और पलट जाएगा, तो धूप में तप के कंडा बन जाएगा। जल के आहुति देगा प्राणों की, तो दाल बाटी बनाएगा, और फिर बच गया तो बर्तन मांजने के काम आएगा, और फिर बच गया तो सरसों का साग बन के दोबारा देश में आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बालापन विद्या के लिए, बालापन विद्या के लिए, और भोग के लिए जवानी है, लोगों के लिए बुढ़ापा है, ये जग की रीत पुरानी है कर्म योग ही योग पड़ा, यही सच्चाई यही गीता है, मिलता है जहां का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत से। विष पीना बर्दाश्त करना, जिसने विष पिया बना शंकर, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा, वो नर है तो बस राम सही, वो नारी तो बस सीता है, मिलता है जहां का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, औरों के जो आंसू पीता है। सादर नमन, नमस्कार। एक बार फिर मंदबुद्धि हो, सास बहू तनाव हो, बेटी बचाओ, आंखों की देखभाल, शरीर की संरचना, मैंने जैसे मेरे सभी डॉक्टर्स कोटा के और बाहर के, उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि वो मेरे एक निवेदन पर मेरी बात को रखते हैं, गरीब का इलाज करते हैं। तो मैं जब तक मेरी आवाज सलामत है, मैं आपके लिए समर्पित हूं। अपने कैंपिंग में मुझे बुलाइए, उसका कोई चार्ज नहीं लेता। जब आप दुनिया की सेवा करते हैं तो मैं आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। कोरोना की बात कर रहा हूं कि क्यों ना हो कितनी ही मुश्किल ये डगर, हर नदी की राह से तूफान को हटना पड़ा है। और चलते चलते इस सफर में डॉक्टर सुरेश पांडे साहब के इस हॉस्पिटल से आपको प्यार भरा कौमी एकता का शायर चांद शेरी कोटा का एक शेर सुनाते हुए आपसे अलविदा लूंगा कि मैं अपने दिल में, क्योंकि लोग बिरादरी देखते हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है। बिरादरी तो उस दिन देखिएगा जनाब जिस दिन आपका बेटा ऑपरेशन टेबल पे हो और डॉक्टर कहे कि 2 यूनिट ब्लड लेके आना। उस वक्त आप कृष्णा, रोटरी, लायंस, किसी भी ब्लड के ऑफिस में या प्रयोगशाला में जाके ये पूछना कि जो 2 यूनिट ब्लड आ रहा है वो किसका है, किस बिरादरी वाले का है। अगर आपकी समझ की बिरादरी ना हो तो वो ब्लड वापस करके डॉक्टर से कहिएगा कि मेरा बेटा या बेटी मरती है तो मर जाए, बाकी मैं किसी और व्यक्ति का ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा। तब मैं मानूंगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। मेरे खुदा, मेरे ईश्वर का फरमान है, सिर्फ आदम जात से इंसान बन जाइए, यही सृष्टि का नियम है, वरना मौत को कोरोना में आपने करीब से देखा है। तो एक शेर कि मैं अपने दिल में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं, मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करता हूं, और ये मेरे पुरखों की जागीर है लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाकी डॉक्टर साहब से। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आपने इंजीनियर अनु कपूर साहब का एक ओजस्वी भरा लाफ्टर शो के बारे में जो उन्होंने बताया, ये सब अनुकरणीय है हम सभी के लिए।
और जूनियर अनु कपूर साहब हम सभी कोटावासियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनके माध्यम से हजारों नहीं लाखों व्यक्ति मोटिवेट हो चुके हैं और ये मोटिवेशन का कार्य दिन रात अनवरत करते रहते हैं और इनके लिए मैं इनको एक दीप के रूप में मानता हूँ, एक दीपक के रूप में मानता हूँ। दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। तो ये जो कोरोना की आंधी आई है, ये इसके दौरान जो भी निराशाजनक खबरें हुई हैं, उस दौरान भी हमारे जूनियर अनु कपूर साहब ने लोगों की हौसला अफजाई की और उनको जीने का हौसला दिया। आइए हम सभी इनके उस हौसले को नमन करते हैं, सलाम करते हैं, जिसके कारण वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दिन दुनी रात चौगुनी गति से आप आगे बढ़ते रहें और इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।